हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी इस क्लास में डॉक्ट्रिन ऑफ फिजिक्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिवर बोट प्रॉब्लम। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो रेन मैन प्रॉब्लम्स पे क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या कंसेप्ट होता है, वो सब हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिवर बोट प्रॉब्लम। तो मान लीजिए मैं एग्जाम्पल से समझता हूँ, मेरा कोई रिवर है, उसको मुझे क्रॉस करके जाना है ना। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये एक रिवर है, ये रिवर है, इसकी कुछ डेप्थ होगी डी, या इसको आप बोल दो विड्थ या डिस्टेंस बोल लीजिए, है ना। अब ये क्या है, ये जो रिवर है ये फ्लो भी कर रही है, तो इसकी जो वेलोसिटी है रिवर की दैट इज वी आर। अब मुझे इस पॉइंट से, मान लीजिए मुझे इस पॉइंट जाना है, लेकिन वेलोसिटी, कुछ रिवर की भी वेलोसिटी है, तो मैं जाना तो मैं यहां चाहता हूं, लेकिन मैं पहुंचूंगा कहां? मैं पहुंच जाऊंगा यहां। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की भी कुछ रिवर है, तो मुझे जाना तो यहां था इस पॉइंट पे, लेकिन वेलोसिटी के रिवर के कारण मैं क्या कहां पहुंच गया? यहां। तो कुछ चीजें आप जान लीजिए, जैसे ये मेरा क्या हुआ? एक्चुअल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ मैन एक्चुअल, है ना। और ये क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक, तो मुझे जाना यहां था, लेकिन मैं पहुंचा कहां? यहां, क्योंकि कुछ वेलोसिटी की भी, रिवर की भी वेलोसिटी रही होगी, तो ये मैं यहां पहुंचा। ये जो यहां से यहां गया है, इसको मैं बोलूंगा ड्रिफ्ट, इसको मैं एक्स से डिनोट कर दूंगा। भाई पहला केस में दो केसेस होते हैं, एक होता है शॉर्टेस्ट टाइम और एक होता है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट टाइम में अगर मुझे यहां से यहां जाना है, तो मुझे यहां से यहां पहुंचना है, लेकिन ड्रिफ्ट के कारण मैं कहां पहुंचूंगा? यहां। तो मैं शॉर्टेस्ट टाइम में वहां पहुंच रहा हूं। ठीक, बात समझ में आई? अब अब मैं बोलूं कि मुझे तो यहीं पहुंचना है, इस जगह पे, इस पॉइंट पे ही पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि वेलोसिटी, रिवर की भी वेलोसिटी, तो मैं ऐसे चलना शुरू करूंगा। अब वेलोसिटी के रिवर के कारण ये, जब मैं इस वेलोसिटी से चलूंगा तो मैं पहुंचूंगा कहां? यहां। तो ऐसे में चलूंगा। बात समझ में आई? मुझे जब भी कोई शॉर्टेस्ट टाइम में कहीं पहुंचना है, तो मुझे क्या करना है? परपेंडिकुलर हेड करना पड़ेगा इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए। लेकिन रिवर के वेलोसिटी के कारण, इसमें ड्रिफ्ट के कारण मैं कहां पहुंचूंगा? यहां। लेकिन अब कोई क्वेश्चन आए कि नहीं मुझे इसी पॉइंट पे पहुंचना है, तो मैं किस तरफ चलना शुरू करूंगा? मैं इस तरफ चलना शुरू करूंगा, और वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी के कारण ड्रिफ्ट होके मैं कहां पहुंच जाऊंगा? यहां। ठीक है, बात समझ में ये होता है। अगर मैं टाइम निकालना चाहूं, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और ड्रिफ्ट मेरा क्या हो जाएगा? वी आर इंटू टी। टी मैंने क्या निकाला? वी आर डी, और वेलोसिटी क्या है? वी एम आर, है ना। फॉर्मूले वगैरह नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूले वॉर्मूले कुछ नहीं होते। अगर कंसेप्ट समझ में आए तो आप क्वेश्चंस इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो हम चलिए क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा, अ मैन कैन स्विम विद अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, है ना। कि मैन की कितनी, मैन स्विम कर रहा है कितने स्पीड से? 4 किलोमीटर वाटर में, 4 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में, है ना। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस अ रिवर 1 किलोमीटर? रिवर की जो डेप्थ है वो कितनी है? 1 किलोमीटर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू, डज इट does take to cross a river if the river flows steadily 3 किलोमीटर? तो हमें रिवर की वेलोसिटी भी दे रखी है। क्या क्या दे रखा है हमें, पहले तो ये समझिए। वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखा है ना, कितना? विद रिस्पेक्ट टू रिवर दैट इज 4। इसको ऐसे समझिए,
ये एक रिवर है हमारी, है ना, ये रिवर है, ठीक। मुझे यहां से यहां जाना, ठीक है, बात समझ में आई? तो ये क्या हुआ मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। बट कुछ वेलोसिटी, रिवर की भी वेलोसिटी कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो मैं क्या करूंगा, मुझे जाना तो यहां था, लेकिन रिवर की वेलोसिटी के कारण मैं कहां पहुंचूंगा, यहां। और वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। उसने पूछा हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस अ रिवर, और इस रिवर की जो विड्थ है या आप डेप्थ कह लो, दैट इज 1 किलोमीटर। तो टाइम टेकन कैसे निकलेगा, डी अपॉन एस। डी मेरे पास क्या है, 1 किलोमीटर, इसकी जो डेप्थ है, और स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर। तो मेरे पास आ जाएगा 1/4 आर, ये तो टाइम हो गया। मुझे निकालना है, एंड ही मेक्स हिज स्ट्रोक नॉर्मल टू द रिवर करंट, हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो व्हेन ही रीचेस द अदर बैंक। तो बेसिकली यहां पर जब ये पहुंचेगा ड्रिफ्ट, ये तो ये मुझे निकालना है ना। तो ड्रिफ्ट, इसको बोल देता हूं एक्स। कैसे निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर 3 इंटू टाइम, भाई स्पीड इंटू टाइम, यही तो होता है, 1/4 आर, है कि नहीं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.75 किलोमीटर, ठीक। तो मेरा जो ड्रिफ्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 750 मीटर। तो ये ऐसे रिवर बोट पे या रिवर मैन पे क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन और हम करते हैं, चलिए। तो आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है ना। हम जब अलग अलग केसेस में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी से हमें क्लैरिटी आएगी, हमें उसके फॉर्मूलेज की जरूरत नहीं, फॉर्मूलेज हमें नहीं रखना है, हमें कंसेप्ट समझना है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए। हमसे पूछ रहा है, अ स्विमर क्रॉसेस अ फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ विड्थ d टू एंड फ्रो इन टाइम t1। टू एंड फ्रो मतलब जाके वापस आए। मान लीजिए ये एक रिवर है मेरे पास, है ना, in time t1 the time taken to cover the distance up and down the stream is t2, ठीक है। तो पहली बात तो वो ये बोल रहा है, इसको मैं मान लेता हूं, एक डेप्थ मान लेता हूं d इस रिवर का, ठीक है, ये मैंने d, ठीक। अब वो बोल रहा है कोई उसको यहां से टू एंड फ्रो आना, तो पहले तो वो मान लीजिए ऐसे जाएगा, फिर यहां से ये ऐसे वापस आएगा, टू एंड फ्रो वापस आ गया, ठीक। तो अगर इसको ऐसे जाना है तो पहले जब ये यहां से कुछ वेलोसिटी की रिवर की वेलोसिटी है, दैट इज वी आर, है कि नहीं। तो इसको यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, t1। और वो बोल रहा है टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस अप एंड डाउन, तो ये तो हमारा हो गया 2d, और एक हो गया वो जब यहां से चलेगा और ऐसे आएगा, है कि नहीं। यहां के बीच का भी क्या है, d। अगर हम इसकी बात करें और इसको टाइम लग रहा है t2, इज इट क्लियर। क्वेश्चन में पूछा है देन द टाइम द स्विमर वुड टेक टू स्विम अक्रॉस अ डिस्टेंस 2d इन स्टिल वाटर, ठीक। तो बेसिकली पूछा है उसने टाइम 2d डिस्टेंस में अपॉन u, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। अब अगर इसकी टू एंड फ्रो की मैं बात करूं, अगर इसको यहां पहुंचना है तो ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी से ऐसे जाएगा, क्योंकि रिवर की भी वेलोसिटी है, तो इसमें वेलोसिटी, रिवर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप पाइथागोरस से इसको सॉल्व कर सकोगे।
इसी तरीके से अगर इसको नीचे आना है तो पहले ये ऐसे चलेगा, इसमें कुछ वेलोसिटी की होगी, तो दोनों केसेस में ही 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये है। तो अगर मैं बोलूं, पहली बात तो आप ये समझिए, वेलोसिटी ऑफ मैन, यहां ये ग्राउंड क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to river plus velocity of river with respect to ground, ये आपको समझ लेना। ठीक है, अब हम बेसिकली ये फाइंड आउट करना है टाइम टेकन। ठीक, तो अगर मैं बोलूं आपको वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड निकाल दूं, तो क्या निकलेगा मैग्नीट्यूड, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। तो मैं इसको बोल दूंगा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक, अब इस केस में मैं बात करता हूं T1 की। T1 कैसे निकलेगा, ये डिस्टेंस है तो ये हो गया 2d, 2d अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 2d और हमारी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ये आ गया। इसको मैं इक्वेशन 1 दे दूंगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारे पे इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से अप एंड डाउन, ये मेरा 1d है और ये जो मेरा है दैट इज 2d। ठीक, अगर यहां से यहां तक चलेगा तो उसकी कुछ इनिशियल स्पीड भी है u, और जब यहां से वेलोसिटी के रिवर के अपोजिट में चलेगा तो क्या हो जाएगा t2, तो ये d है यहां से यहां तक का। अब यहां से यहां चला तो जब वो वेलोसिटी के अगेंस्ट चलेगा तो क्या होगा u माइनस v, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इससे कम होगी ना, क्योंकि वेलोसिटी रिवर की भी वेलोसिटी है, लेकिन लौटते समय जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो किसके साथ ऐड हो जाएगी, रिवर की वेलोसिटी के साथ। तो d ये हो गया, प्लस यहां से यहां गया और यहां से यहां गया, ये निकालना, तो प्लस d अपॉन u प्लस v, जब वो यहां से वापस लौटा तो वेलोसिटी के रिवर की वेलोसिटी भी उस पर ऐड हो जाएगी। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, d u प्लस v प्लस d u माइनस v, और नीचे क्या आ जाएगा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। इज इट क्लियर? अगर इसको सॉल्व करूंगा मैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2d 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 u अपॉन u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 हो गई मेरी। ठीक, तो मेरे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इसको मैं रख कर देता हूं। ठीक है, इक्वेशन 1 भी है और इक्वेशन 2 भी है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन T1 का स्क्वायर करके किससे डिवाइड कर दूंगा, T2 से डिवाइड कर दूंगा। तो T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T2, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2d का स्क्वायर दैट इज 4d स्क्वायर। इज इट क्लियर? अपॉन ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये तो हट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2du। इज इट क्लियर? ठीक है, इससे तो ये कट जाएगा तो यही तो बचेगा मेरे पास। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, और ये d के स्क्वायर से ये d कैंसिल, तो मेरे पास बच जाएगा 2d अपॉन u। यही मुझे फाइंड आउट करना था, 2d अपॉन u, ये हमारा आंसर आ गया। इज इट क्लियर? तो मेरा आंसर क्या बना, T1 स्क्वायर अपॉन T2, T1 स्क्वायर अपॉन T2,
तो पहला आंसर हमारा ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा इस तरीके का कि कैसे हम इसके बीच में फाइंड आउट करते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं तो आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी किस तरीके के क्वेश्चन रिवर बोट प्रॉब्लम में आते हैं या रिवरमैन प्रॉब्लम में आते हैं। ठीक, चलिए ये एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा, अ बोट कैन मूव विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक, तो हमें वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना दिया हुआ, 10 किलोमीटर पर आवर, और वो बोल रहा है इफ द रिवर इज फ्लोइंग एट अ 5 kmph। ये क्या है, हमें रिवर की वेलोसिटी भी दे रखी है कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस अ रिवर, और रिवर की हमें डेप्थ भी दे रखी है, विड्थ जो है वो दे रखी है, कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमें 600 मीटर। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 0.6 किलोमीटर लिख सकता हूं। ठीक, तो उसने पूछा टाइम टेकन कि बोट को वो क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये पहला जो कंडीशन पूछ रहा है, इट मूव्स परपेंडिकुलर टू द रिवर, है ना, कि वो जब परपेंडिकुलरली उसको रिवर को क्रॉस करे बोट। और दूसरा पूछ रहा है इट मूव्स विद अ मिनिमम टाइम। तो इसमें देखिए परपेंडिकुलर जब बोट जाएगी और मिनिमम टाइम जो है उसका तो आंसर सेम आएगा। क्यों, क्योंकि अगर मेरे को किसी पॉइंट पे पहुंचना है, मान लीजिए मेरे को यहां से इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो मुझे परपेंडिकुलर जाना पड़ेगा, है ना, और मिनिमम टाइम, तो जब मैं परपेंडिकुलर जाऊंगा तभी तो मैं मिनिमम टाइम में पहुंचूंगा। तो हमारी कंडीशन ए और कंडीशन बी का आंसर तो सेम आने वाला है। तो अगर मैं बात करूं टाइम की, तो टाइम मेरा क्या हो जाएगा, d अपॉन वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वो मेरे पास क्या है 10, ये कितना है 0.6, है कि नहीं, 0.6 अपॉन 10, तो ये मेरा टाइम टेकन आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट ये है, उसने थर्ड कंडीशन में पूछा है इट मूव्स टू रीच अ पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट ऑन द अदर बैंक, कि भाई मुझे तो ये है इस पॉइंट पे ही पहुंचना है। अगर मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है और कुछ रिवर की भी वेलोसिटी है, तो मैं कैसे चलूंगा, भाई मुझे यहां पहुंचना है तो मैं यहां चलूंगा, तभी तो वेलोसिटी की रिवर के कारण ड्रिफ्ट होके मैं यहां पर पहुंच पाऊंगा। तो आप देखिए अगर मेरे को यहां पहुंचना है तो मेरे को कुछ ऐसे एंगल से जाना पड़ेगा कि मैं यहां पहुंच जाऊं। तो अगर मैं इस एंगल को ले लेता हूं थीटा को, तो हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, भाई किस एंगल से मैं जाऊं कि वो उस पॉइंट पे मैं पहुंच जाऊं। इट मूव्स टू रीच अ पॉइंट, मुझे तो उसी पॉइंट पे जाना है ना, तो क्या करेंगे, और ये वेलोसिटी की रिवर की वेलोसिटी है। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है ना, कॉस थीटा, यही निकलेगा। और देखिए मुझे यहां इतनी स्पीड से जाना पड़ेगा जितनी स्पीड वेलोसिटी ऑफ रिवर है। भाई रिवर की वेलोसिटी जितनी होगी उतनी मुझे अपोजिट डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी रखनी पड़ेगी, तब तो मैं मैच करके उस पॉइंट पे पहुंच पाऊंगा। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है मुझे उसी पॉइंट पे पहुंचना है ना, तो ये वाली जो वेलोसिटी होगी रिवर की वो किसके बराबर होगी, इसके बराबर, तभी तो मैं ऐसे जा पाऊंगा सीधे और इस पॉइंट पे पहुंच पाऊंगा। तो मैं लिख लूंगा VPR cos थीटा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब VPR मेरे पास क्या है 10 cos थीटा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, मेरे पास 5 kmph है 5। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 5/10 हो जाएगा। जब ये होता है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 60 डिग्री। तो मेरे ये एंगल की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है,
कुछ इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट हम कैसे निकालेंगे, VBR है ना, साइन, और थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है 60 डिग्री। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 10, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा टाइम, मेरे पास टाइम आ जाएगा, जल्दी से बताइए, ये तो 5√3 हो गया, इसको आप सॉल्व कर लेना है ना। टाइम मेरे पास क्या है, D 0.6 अपॉन 5√3, ये हमारा टाइम टेकन, कितने टाइम पे वो उस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आपको सारी क्लैरिटी आ गई होगी कि रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवरमैन प्रॉब्लम्स में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या कंसेप्ट है। और इसी के साथ हमारा आज 2D मोशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, NLM। तो इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी परेशानी हो, डाउट हो, तो आप कमेंट के द्वारा जरूर पूछिए मुझे, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।